हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट स्टेज पे। होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है श्रीलंका टूर को लेकर। आप सबने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि कुछ दिनों पहले बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया की जो दूसरी टीम है, मतलब इंडिया की जो बी टीम है, वो श्रीलंका टूर पे जाएगी वनडे और T20 मैचेस खेलने के लिए। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इसके लिए प्राय शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और इसके तहत ये माना जा रहा है कि जो इंडियन टीम है वो श्रीलंका जाके 3 T20 और 3 ODI मैचेस खेलेंगी। हालांकि अभी इसके लिए श्रीलंका ने वेन्यूज नहीं बताए हैं कि मैचेस कहां पर होंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो मैचेस होंगे उस पर क्राउड अलाउड नहीं होंगे। अगर शेड्यूल की बात करें तो ये जो सीरीज है वो 13 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई को खत्म होगी, जिसमें 13 जुलाई, 16 जुलाई और 19 जुलाई को पहले ODIs के मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद जो T20 के मैचेस है वो 22, 24 और 27 तारीख को खेले जाएंगे। और इसके लिए ऐसा माना जा रहा है कि जो टीम इंडिया है वो 5 तारीख को श्रीलंका पहुंच जाएगी, जहां पे उसको 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन स्पेंड करना होगा, जिसमें वो 3 दिन तो हार्ड क्वारंटाइन स्पेंड करेगी, जहां पे वो अपने रूम पे ही बंद रहेंगे। उसके बाद जो बाकी के 4 दिन है वो वहां पे ट्रेनिंग और अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वहां के बायो बबल सिक्योरिटी एजेंट रहेंगे उसके देख रेख में। तो ये तो हो गई श्रीलंका टूर्स की बात कि इस तरह से कुछ होने वाली है। लेकिन जो असल सवाल है, जो मेन सवाल है, वो ये है कि बी टीम ही क्यों, इंडिया की मेन टीम क्यों नहीं जा रही है श्रीलंका? वो टीम जिसमें कई बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, रविंद्र जडेजा, तो ये सारे प्लेयर्स वहां खेलते क्यों नहीं दिखाई देंगे? तो इसका कई लोग ये रीजन बता रहे हैं कि जो इंडियन टीम है वो अगले महीने मतलब जून में इंग्लैंड का दौरा करेगी, जहां पे उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलना है। उसके साथ ही साथ लगभग 1 महीने के बाद अगस्त में उनको 5 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेलनी है। और इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की टीम है वो इंग्लैंड में रहेगी, जिस वजह से वो श्रीलंका नहीं जा पाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो 22 जून को ही खत्म हो जाएगी और जो उनकी अगली सीरीज है वो अगस्त में चालू होगी। तो इस बीच काफी सारा टाइम है, जो जुलाई का टाइम है पूरा 1 महीना, और जो आगे पीछे का वक्त ले लो तो ऑलमोस्ट 1 महीना और 8-10 दिन का जो टाइम बचता है। और इसी वक्त पे ही जो इंडिया की दूसरी टीम है वो श्रीलंका दौरे पे जाके वहां पे मैच खेलेगी जुलाई के महीने पे ही। हालांकि वहां होने की वजह से वो अपने प्रैक्टिस और तैयारियां करेंगे इंग्लैंड सीरीज के लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उस वक्त पे, उस पीरियड पे श्रीलंका जाके मैच खेल के वापस से इंग्लैंड जाके वहां मैचेस खेल सकती है, अपनी जो सीरीज है वो खेल सकती है। अब ये इसलिए इम्पॉसिबल है कि जो टीमें होती है, जो इंडिया से जाने वाली टीम होगी या कहीं से भी ऐसे कंट्री से जो टीम जाएगी जहां कोविड के केसेस ज्यादा है, उनको इंग्लैंड जाने के बाद वहां की जो कोविड रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके मुताबिक उनको 14 दिन का क्वारंटाइन स्पेंड करना होगा। तो जब इंडिया जून में इंग्लैंड जाएगी वहां वो 14 दिन का हार्ड क्वारंटाइन करेगी, जिसमें से एग्जैक्टली कहा जाए तो 7-8 दिन का वो हार्ड क्वारंटाइन करेगी, जो अपने रूम में बंद होकर रहेंगे। उसके बाद बाकी के दिन होंगे वहां पे वो अपने प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं, वहां के जो बायो बबल सिक्योरिटी एजेंट है उनके देखरेख में। लेकिन जो सेम कंडीशन है वो उस वक्त भी लागू होगा जब इंडिया की मेन टीम जो है वो अगर श्रीलंका जाती है और वहां से वापस इंग्लैंड आती है, तो वहां पे उनके लिए जो क्वारंटाइन जो पीरियड है वो 14 दिन का उनको फिर से स्पेंड करना होगा, जबकि उस 14 दिन के लिए वहां पे टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि 27 जुलाई को जो श्रीलंका का टूर है वो खत्म होगा। तो 4 अगस्त से ही जो इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज है वो चालू हो जाएगी। तो टोटल मिला के बीच में कुछ 4-5 दिन का ही गैप रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्लान होता वो इम्पॉसिबल ही होता, क्योंकि उनको वहां जाके क्वारंटाइन रहना पड़ता, उसके बाद जो उनकी शेड्यूल है उसमें गड़बड़ी हो जाती। तो एक तरह से देखा जाए तो मेन रीजन यही बनता है इंडिया की जो मेन टीम है उसका श्रीलंका टूर पे नहीं जाने का। लेकिन एक रीजन और निकल के आता है कि इंडिया की जो मेन टीम है वो श्रीलंका टूर पे नहीं जा पाएगी। उसका मेन रीजन ये है कि बीसीसीआई ने इस टूर के बारे में सोचा ही क्यों। आप सोचिए कि जब इंडिया की टीम है वो अगर इंग्लैंड जाएगी, जो टेस्ट टीम है ना, वो अगर इंग्लैंड जाएगी और वहीं अपने सारे मैचेस, सीरीज सब खत्म करके वो वापस आती है, तो इस बीच जो बाकी व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स है इंडिया के, उनके लिए वो पीरियड जो है वो पूरा खाली रहेगा। उस पर वो सिर्फ घर बैठ के ही अपना टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे बीसीसीआई को एक आइडिया आया कि आने वाले वक्त पे जो है वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर पे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो बाकी जो प्लेयर्स है उनको टेस्ट कर लिया जाए, उनकी परफॉर्मेंस देख लिया जाए। तो यहाँ पे 1-2 महीने का जो पीरियड है जहां पे इंडियन टीम खाली बैठी रहेगी घर पे, उस जगह पे उनको मैच खिला दिया जाए
और उनको टेस्ट भी कर लिया जाए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कितने ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो अच्छा खेलते हैं वो घर पे ही रहेंगे, अपना वक्त जो है वो घर पे ही स्पेंड करते रहेंगे, जैसे शिखर धवन, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव है, युजवेंद्र चहल है। तो जिस वजह से बीसीसीआई ने ये टूर प्लान किया कि वो श्रीलंका जाएंगे और वहां जाके ये मैचेस खेलेंगे, और जिससे कि T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके पास ऑप्शंस भी रहेंगे कि कौन से प्लेयर बेटर है और कौन से प्लेयर नहीं। अगर मिला जुला के कुछ इस तरह से देखे कि क्या रीजंस निकलते हैं इंडिया की जो मेन टीम है उसका श्रीलंका टूर पे न जाना, तो यही जो 3-4 रीजन है वो निकल के आते हैं कि इंडिया की जो टीम है वो इंग्लैंड में रहेंगे, उसके बाद उनके पास क्वारंटाइन का वो वक्त नहीं रहेगा जब वो श्रीलंका टूर खत्म करके वापस इंग्लैंड जाती है। और जो तीसरा रीजन निकलता है वो है प्लेयर्स को परखना, उनको टेस्ट करना, उनको जानना कि वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप के लिए वो कितने तैयार हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर्स यूज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, क्योंकि यही सारे काम है जो आपको कोरोना से बचा सकते हैं और आपके परिजनों को भी बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।